Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today we will continue our topic, that is compound interest. Okay. Actually, how many topics we have done? We have done 3 parts of this. Okay. And 3 type of questions we have already done. And today we will do the 4th part of this topic. Okay. If you are first time on this channel, you are most welcome, and you can refer my videos to make yourself up to date, because I have uploaded many more videos on many more topics. Okay, you can refer the playlist, you will get better idea. Okay, so let's continue the topic, that is compound interest. Okay, as you can see on the board, the question is here: if 2000 rupees becomes 2880 after 2 years at the compounding rate of interest. कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा. ठीक है, कितने साल के लिए भाई? 2 साल के लिए. हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा. तो मैंने इतना पैसा, इतना हो गया, कितना पैसा? 2000 रुपीज़ था, कितना हो गया? 2880. तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था भाई? प्रिंसिपल और अमाउंट. एक तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि जब भी आपके पास कुछ पैसा बैंक में जमा करते हैं, वो इतना हो जाता है, लेट अस सपोज, वो ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा. कैसे इंक्रीज करेगा? जब उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है तभी तो इंक्रीज होता है, वरना प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा, है ना. सिंपल सी बात है ये तो 2000 रुपीज़ कितना हो गया? 2880 हो गया. दिस इज माई अमाउंट. अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके, वी नो हाउ टू सिंप्लीफाई द रेशियो. ठीक, कैसे करते हैं? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करके देखते हैं. 50 एंड 72, ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 2 से कर सकते हैं. अगेन कितना हो जाएगा? 36. अब ये किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है. ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 साल के लिए था. 2 साल के लिए था मेरे पास, 2 साल के लिए था, तो कितना हो गया? 5 और 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो गया. अगर 1 साल के लिए होता तो रेशो क्या बनता? ये तो फॉर 2 ईयर्स के लिए. किसके लिए है? 2 ईयर्स के लिए. अगर 3 ईयर्स दिया होता तब क्या रेशो आना चाहिए था? तब 5 का क्यूब इज टू 6 का क्यूब ऑटोमेटिकली आता. अगर 1 ईयर के लिए दिया होता तब क्या आता मेरे पास? तब आता मेरे पास रेशो 5:6. ठीक है, मतलब आपकी इनिशियल अमाउंट कितनी थी? 5 हो गई, अभी कितनी? 6 यूनिट. ठीक है, इससे तो मुझे यही समझ में आया. तो मुझे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 1 साल की निकालना, वही सेकेंड ईयर लगेगी, वही थर्ड ईयर लगेगी, हर साल वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगनी है. तो क्यों ना आप 1 साल की निकाल लें. तो 1 साल की निकालेंगे तो ये तो 2 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा. जब रेशो आपका 5:6 हो गया तो 5 से 6 हो गया है, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ? 1 यूनिट का. किस पे हुआ है? 5 पे. परसेंट में निकालने के लिए क्या कर देंगे? 5 से क्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20% क्या आ गई मेरी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई. कितनी आ गई मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20% आ गई. तो ये हमारे पास बड़ा ही ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने की. अगर आप वैसे जाएंगे नॉर्मल तरीके से तो बहुत लेंदी भी हो जाएगा और माइट भी सोल्व भी नहीं हो. ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा था. रेशो मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हम इसको रेशो में ले सकते हैं. जब आप रेशो में ले लेंगे उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको 2 साल के लिए ये आ रहा है रेशो. प्रिंसिपल मतलब इनिशियल और फाइनल आपको क्या मिल रहा है. ठीक है, 1 साल के लिए रेशो क्या हो जाएगा? 5:6. 1 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा? 5 से 6 वैल्यू हो रही है, तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पे? 5 पे. तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू. इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया तो रेशो क्या आ गया हमारे पास? जो ये रेशो था कितना बनेगा? कितनी रेट से बना है हमारा? 20% से. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया भाई? 20%. सो 20% इज द राइट आंसर. देख लो कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं ऐसा, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया आ जाए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर: कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम. कुछ सम होगा भाई, उसने कुछ पैसा दिया होगा, ऑफ ए मनी फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज. जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारे पास सर्टेन सम ऑफ 3rd ईयर के बाद हमारे पास कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 800 से 800. और 3rd ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है हमारे पास? 3rd ईयर में मिलता है 800 रुपये, और 4th ईयर में 2 दे रखा है हमारे पास. तो 3rd और 4th ईयर का हम रेशो निकाल लेते हैं.
800 रुपये थर्ड ईयर में मिला, 840 कौन से ईयर में मिला, फोर्थ ईयर में मिला। रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, कितना सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 ईयर का, कितने का, 1 ईयर का। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 से 21, कितना, 20 से 21, कितना हो गया हमारे पास, 20 to 21। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 20। तो हमारे पास क्या हुआ है भाई, हुआ क्या है, अब ये तो थर्ड ईयर, पहले मतलब थर्ड ईयर, 1 साल का डिफरेंस, 1 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20 से कितना हो गया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का ही तो इंक्रीमेंट हुआ है 20 से। थर्ड ईयर में इतना यूनिट था जो भी इंटरेस्ट था। फोर्थ ईयर में हमें कितना मिला, 21 यूनिट मिला, कितना, 21 यूनिट। 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 यूनिट का, कितने पे हुआ, जो इनिशियल थी, कितनी थी, इनिशियल थी। तो परसेंटेज निकालने के लिए कर दो, कितने का हो गया, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट हुआ है, 5% से हुआ है, कितने से, 5% से हुआ है। दूसरा तरीका आप ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 800 रुपये 840 हो गए, कितने, 840 हो गए, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 40 का, कितने पे, 800 पे। तो टोटल निकाल दो कितने का, कितने परसेंट का हुआ, कितनी परसेंट कितने से हुआ, कितनी रेट से हुआ, तो 5% से हुआ, कितने से, 5% से। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वी हैव 2 वेज टू सोल्व दिस क्वेश्चन। पहला तरीका ये है कि 1 साल में थर्ड ईयर इतना था, फोर्थ ईयर इतना था, ये हमारे पास इंटरेस्ट था, 800 से 840 रुपये हो गया। इंटरेस्ट उसको मिला कितना भाई, 40 रुपये मिला, 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 40 रुपये, कितने पे मिला, 800 पे। तो इससे 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। इसी तरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, सिंपल, ये इंक्रीमेंट होता है हमारे पास वैल्यू में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट इन द वैल्यू होता है ना। और इंक्रीमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल हो तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू में 100। गॉट इट। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे इस टाइप के बेस पे। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, आपको और समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, फ्रैंक डिपॉजिटेड, फ्रैंक ने डिपॉजिट किया कुछ अमाउंट, सम अमाउंट एट कितने परसेंट से, 6.75। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा भाई, 6.75%। टाइम दे रखा कितना, 2 ईयर्स। ही रिसीव्ड कितना, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स मीन्स उतना पैसा इसको मिला है, कितना। तो ये क्या है, अमाउंट है भाई, इसमें इंटरेस्ट भी तो इंक्लूडेड है, 2 साल बाद मिला है इसको, तो इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ये तो अंडरस्टूड, इतना तो आपको समझ में आने लग गया होगा। हमें निकालना व्हाट अमाउंट डिपॉजिट मीन्स, उसको प्रिंसिपल पैसा जमा कितना किया था ये हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अमाउंट, यहाँ से फॉर्मूला इजी रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू टी। ठीक है, अमाउंट कितनी मिली हमारे पास, 45,582.25। प्रिंसिपल हमें निकालना, रेट दे रखा 1.6.75% और 2 साल के लिए, कितने, 2 साल के लिए। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आप सोल्व करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये 45,000, ये 582.25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में, ये आप थोड़ा और कर लो इसको सिंप्लीफाई। 1 प्लस 6.75 को 675 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100। 1 मिनट में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बेटर है मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ओके, यस, दिस इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पॉइंट डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटा के मैंने डिवाइड बाई 100 कर दिया है, और इसको 25 से कैंसिल करके एलसीएम लेके मैंने इसको 400, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 427/400 की 2 टाइम्स पावर आएगी, तो ये 400 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर बन जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो 40,000 विल बी द आंसर। कितना आ जाएगा, 40,000 विल बी द राइट आंसर। ओके, दूसरा तरीका है इसको सोल्व करने का, नेट इफेक्टिव परसेंटेज। 1 मिनट, लेट मी रब इट। नेक्स्ट है हमारे पास, आप इफेक्टिव चेंज निकाल लीजिए। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है भाई, 6.75। 2 साल के लिए आप निकालेंगे इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 6.75 प्लस 6.75 इंटू में 6.75 डिवाइड बाई 100 और ये परसेंट। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10, 14, 5,
13.5, 13.5 प्लस 6.75 इंटू 6.75, यहाँ से तो बहुत डेसिमल में वैल्यू आएगी, बहुत ही माइनर सा चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, मेनली वैल्यू कितनी रहेगी, 13 से ज़्यादा ही रहने वाली है, तो एक्चुअल में आएगी कितनी, 13.95 आपकी आ जाएगी। आप जब इसको सोल्व करेंगे कितना, 13.95 नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आएगा जब आपके लिए 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तब। ठीक है, 2 साल में इतना आ रहा है। एक्चुअली प्रिंसिपल लेट सपोज 100% होता है, उस पर रेट लग रहा है 13.5%, तो अमाउंट कितना हो गया, 113.13 ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, ये ऐड करेंगे तो 100 में 13.9 करेंगे तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 13.9%। आपको पता है 13.9% की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, कितनी, जब आपको 113.95 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45582.25, और आपको निकालनी किसकी है, 100 की आपको निकालनी है, 100% की तो आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू में 100 डिवाइड बाई 13.95, जब आप इसको भी सोल्व करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 40,000 ही आएगा। तो 2 तरीके बता दिए मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तरीका है आप सिंपल, आप फॉर्मूले से जाइए। दूसरा तरीका आप नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालिए कि 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ये लग रहा है, तो कंपाउंडेड है, तो कंपाउंडेड 2 साल में कितना लग जाएगा, 2 साल में लग जाएगा हमारे पास नेट इफेक्टिव A+B+AB बाई 100 फॉर्मूला होता है, उससे हमने कर लिया। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो 13.95 आया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी तो एक, ये क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल हमने माना 100% है, इंटरेस्ट माना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही है 13.95, तो 100 प्लस 13.95 कितना हो गया, 113.95 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, रेशियो से, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर मोहित बोरोड कितना, 6,000 रुपये, मतलब उसने उधारी लिया किसी से, कितना, प्रिंसिपल भाई कितना हो गया, 6,000, कितना हो गया, 6,000, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%। आगे क्या रहा, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ही रिपेड, इंटरेस्टिंग थिंग तो यही है, ही रिपेड 3,000 रुपये, उसने 3,000 रुपये वापिस कर दिए, कहाँ पर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल उसने 3,000 रुपये वापिस पे किए हैं उसने। हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर रिपेइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मतलब उसको कितनी अमाउंट रीपे करनी पड़ेगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरने के बाद, ये हमें निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे देखते, चलो मेरे साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, कि उसने हर साल वो वापिस करता जा रहा है, हर साल करता जा रहा है 3,000 रुपये वापिस, रीपे कितना कर रहा है, 3,000, रीपे कितना कर रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट है ये, कितने की, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये ये हर साल वापिस दे भी रहा है। तो आप 1 साल का नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं आप, 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 साल के लिए निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल, तो आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपये, और कितना, 12% से 1 साल के लिए कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 720 रुपये, कितना हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 साल में, 720 रुपये मिलेगा 1 साल में। भाई फर्स्ट ईयर के लिए तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो जी, कंपाउंडेड, तो दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये 720 रुपये आपको क्या मिले, इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल कितना था, 6,000 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी भाई, 6,000 आपको बैंक से मिलेंगे, कितने पैसे आपको बैंक से, तो इतने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 720 इसमें ऐड कर दो, 6,720 रुपीज़ आपको बैंक से मिलेंगे। दिस इज द अमाउंट यू विल गेट आफ्टर 1 ईयर। बट ये बंदा करता क्या, ये बोलता है मैं 3,000 रुपये इस साल के एंड में पे कर दूंगा, इसको पैसे मिलने थे कितने, 6,720 रुपये, 3,000 रुपये इसने वापस कर दिए हैं। बड़ा अच्छा बंदा है भाई, ज़्यादा कर्जा नहीं रखना चाहता है। बचे कितने इसके पास, 3,720 रुपये। अब जो बच गया उस पर तो इंटरेस्ट लगना है, जो बच गया उस पर इंटरेस्ट लगना है। अब भाई लगा दो इस पर भी 1 साल के लिए, फिर से इस पर फिर से इंटरेस्ट लगा दो 12% की रेट से। 1 साल के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास,
12 दूनी 24, 2 12 7 84, 2 86, 8 12 3 36 और 8 44, 4 4 6 4 और डिवाइड बाई 10 भी है, डिवाइड बाई 10 भी है। तो इसका कहाँ से कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? इतना इंटरेस्ट आपका सेकेंड ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना? सेकेंड ईयर। लेकिन ये तो इंटरेस्ट मिला है सेकेंड ईयर के एंड में, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट। फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास इतनी अमाउंट बच गई थी, इस पे इंटरेस्ट लगाया ना, ये लगा दिया हमने। तो ये जो इंटरेस्ट लगा ये इसमें ऐड होगा कि इसमें ऐड होगा? भाई डेफिनेटली सी बात है इसमें ऐड होगा, क्योंकि पैसा बचा उसका कितना है? 3720 रुपये। तो इसका इंटरेस्ट बन के कितना हो गया? 3720 में आप ऐड कर दिए 446.4 को, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 11 4166, 4166 इतना पैसा इसका एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है। लेकिन ये बंदा क्या करता है, इसमें क्या करता है? 3000 रुपये पेमेंट, इसने बोला कि रीपे करने के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा? 4166 में से आप 3000 लेस कर दो, 3000 आप लेस करेंगे तो आपके पास पैसा बचेगा कितना? 1166.4 रुपीज़ आपको 2 साल के बाद इंस्टॉलमेंट देने के बाद बचेगा। सेकेंड ईयर में वो इंस्टॉलमेंट पे भी कर रहा है 3000 की, फिर भी उसके पास पैसा कितना बच गया? अभी भी 1166.4 बच गया है। तो ये हाँ, यही हमसे पूछा गया था कि उसका बकाया कितना बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था हमारे पास, क्वेश्चन प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, और आपसे बोलता है वो कि वो हर बार हर इंस्टॉलमेंट में 3000 रुपये वापस दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना मिला हमको? 720 रुपये। ये इंटरेस्ट किस में ऐड होगा? जिस पे उसने उधारी ली थी। 6000 में ऐड होके उसके टोटल उसको पैसा अभी 1 साल के बाद कितना देना है? 6720 पैसा उसको देना। उधारी लिया था, इंटरेस्ट उस बंदे ने लगा दिया, तो 6720 उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़े थोड़े पैसे वापस देता रहूँ ताकि मेरे पास कम पैसे बचे बाद में लोन पे। ठीक है। तो उसने 3000 रुपये वापस दे दिए, बचे कितने? 3720 रुपये। अब ये जो बच गया वो मालिक तो इस पर इंटरेस्ट लगाएगा, उसका तो काम यही है इंटरेस्ट लगाना। वो इस पर इंटरेस्ट लगाएगा, अगेन 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए वही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास? यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 1 साल में फिर से इंटरेस्ट लगाएगा, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 4464 रुपये डिवाइड बाई 10। इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर 446.4 करके आपको इंटरेस्ट मिला। कौन से? सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा क्योंकि आपका बकाया ये बचा था, इसमें ऐड होगा तो मेरे पास पैसा कितना बन गया? 4166। इतना पैसा इसको लौटाना है, लेकिन ये पूरा नहीं लौटा पाता। ये तो बोलता भाई मैं तो 3000 ही लौटा सकता हूँ। 3000 इसने लौटा दिए, बचे कितने? 1166 रुपये। तो ये 1166 बचे हैं इसके, ये क्या हैं? ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बचे हैं उसके। तो यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि महिमा एंड मोनिका 2 लोग हैं, वो कितने बोरो मतलब उधार लेते हैं कितने? 12000 रुपये एट 10%, 10% और 10.5%। 10.5% किसका है? SI पे, और 10% पर एनम किस पे है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। रेस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 रेस्पेक्टिवली मतलब 10.5% सिंपल इंटरेस्ट के लिए आया, और वो किसके लिए? महिमा के लिए। तो पहले महिमा है, तो महिमा किस पे लेती है? जो उधारी लेती है SI पे। किस पे लेती है? SI पे। मैं दोनों अलग अलग कर देती हूँ। और मोनिका जो है हमारे पास लेती है पैसा उधारी किस पे? CI पे। किस पे? CI पे। तो SI पे लेती है, दोनों ही कितने साल के लिए ले रहे हैं? दोनों ही कितने साल के ले रहे हैं भाई? 3 ईयर्स के ले रहे हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है? 10.5% है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 10%। इतना हमें स्टेटमेंट में दिया गया है।
हु पेड मोर इंटरेस्ट, कौन ज़्यादा पैसा पे करेगा और कितना करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, निकाल दो एस आई का फॉर्मूला। तो आपको आता है एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है भाई 12,000, दोनों में प्रिंसिपल भी सेम है, कितना है 12,000, सेम है दोनों में, और 10.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ये पॉइंट कट गया इससे, एक जीरो यहाँ से चली गई, तो बचा कितना एस आई इक्वल टू 36 इंटू में 105। एस आई हमारे पास आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई आंसर आ जाएगा 3780। आप इसको सिंप्लीफाई करना, यही आंसर आएगा। तो एस आई कितना मिलेगा आपको 3780। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखा देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चूंकि पता है कि भाई 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 331 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब 12,000 का आप 10% निकालेंगे, 12,000 का आप 10% निकालेंगे फर्स्ट ईयर, तो कितना आ जाएगा 1,200 रुपये। तो 1,200 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अगेन 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसका अगेन 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अगेन इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। आप इनको सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे 12 × 3600 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 12 × 36 360 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360 प्लस 12 यहाँ से आ जाएगा, ऐड कर दो 360 प्लस 12 3972। तो यहाँ से टोटल अमाउंट कितनी आएगी भाई 3972। कितनी आ जाएगी 3972। ये पैसा दे रही है 3,000 ऐसा ही, इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है भाई 3,780। इसको कितना देना पड़ रहा है 3,972। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कौन सी बड़ी बात है इसमें। डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो निकाल लो। निकालेंगे तो 3972 में से 3780 आप माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए 192। 192 किसका ज़्यादा है मोनिका का। किसका मोनिका का। मोनिका 192 रुपये ज़्यादा पे कर रही। कितना 192 रुपये ज़्यादा, क्योंकि ये 3780 है 3972 है, तो मोनिका 192 रुपीज़ मोर पे कर रही है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कि जो मोनिका है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। और कितना इंटरेस्ट दे रही है 192। तो भाई ये क्वेश्चन था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, दोनों को अलग अलग से इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था और उन्होंने दोनों ने पैसे उधारी इतने ही लिए थे। कितने 12,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, तो उससे हमने जो एसआई पे दे रखा है एसआई पे निकाल दिया, सीआई पे दे रखा तो सीआई पे निकाल दिया हमने। ठीक है सॉरी। तो जिस आपको ट्रिक सब बताई रखी है, आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको 3 वीडियो पहले वाली में पढ़ाए हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मोनिका ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया रादर देन द महिमा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन पाते थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भैया अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल आई हैव शूट दिस वीडियो, तो इसलिए सॉरी अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुई हो आप लोगों को। तो कृपया करके आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और इसी तरह आप कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग विद मी। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, बाय, टेक केयर।